नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका का रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है देयर करेंट थॉट्स अबाउट यू, मतलब करेंट फीलिंग्स उसका क्या है आपके लिए। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है हमेशा की तरह, ठीक है। तो पाइल 1 में है ये सिल्वर कलर का इयररिंग, आप देख पा रहे हो। और पाइल 2 में है ये ब्लैक कलर का इयररिंग। ओके, ये मैं कश्मीर से लाई थी। ओके, एंड पाइल 3 में है ये गोल्डन कलर का इयररिंग। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, तो चाहे आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से चूज करें या नंबर के हिसाब से चूज करें, आपकी मर्जी। आपको कोई एक पाइल चूज कर लेना है। ओके, तो और आप याद रखना ये जनरल रीडिंग होता है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जान ही दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे तो इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर कलर का इयररिंग्स चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले मैं टैरो देखूंगी, फिर ओरेकल देखूंगी। टैरो में से हमारे पास पहले है 3 ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, डिफरेंट सिटी स्टेट कंट्री में है। आपका पार्टनर आपसे दूर है, फिजिकल डिस्टेंस है। कुछ लोगों के लिए कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। ओके, रिलीजियन कल्चर का डिफरेंस, कास्ट। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, आप हो सकता है डिवोर्सी हो, ऐसा भी हो सकता है। या आपका पर्सन हो सकता है डिवोर्सी हो, किसी डिवोर्सी पर्सन से डील करे, ठीक है। या डेफिनेटली वो मैरिड है या डिवोर्स के लिए सोच रहा है। ओके, जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता वो आपके साथ आ नहीं पा रहे। ओके, तो एक डिस्टेंस तो है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, थोड़ा बहुत लेस कम्युनिकेशन जो भी हो। लेकिन मुझे जितना लग रहा है वो अपना फीलिंग्स को दबाते हैं, आपके सामने एक्सप्रेस उतना नहीं करते हैं या नहीं किया है, लेकिन वो आपको मिस कर रहा है। पहले जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़ा व्हाट एवर, बट वो आपको फिलहाल उसका कारण थॉट्स यही है, आप जैसे उसको मिस कर रहे हो वो भी आपको मिस कर रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स है। तो डेफिनेटली उसको कुछ चीज़ों का वेट है, शायद वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरह, या या उसको न्यू जॉब, अच्छा जॉब, या जो सिक्योरिटी दे उसको, ऐसे कुछ जॉब मिलने का इंतज़ार है। तब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, फिर आपके पास आके ऑफर देना चाहते हैं, वो उसे रोक रहा है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो मैंने बताई, वो उसका डिवोर्स कंप्लीट होने तक वो वेट कर रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो वो वेट कर रहा है, आप जैसे वेट कर रहे हो ना, वो भी वेट कर रहा है आपके लिए, और आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हैं वो आपको, ठीक है। और वेट में भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको लगता है, वो तो आएगा, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचता है अगर आप उससे कांटेक्ट किए या जो भी हो, वो अभी शायद तैयार नहीं हो पा रहे, लेकिन उसको बहुत मतलब बेसब्री से इंतजार है वो आपसे बात करे, वो आपसे कांटेक्ट करे, क्योंकि मिस वो आपको बहुत कर रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपको थोड़ा बहुत और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो भी स्ट्रेंथ जुटा रहा है आपके पास आने के लिए, आपसे अप्रोच करने के लिए, बातें करने के लिए, या वो डेफिनेटली वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्योंकि उसको पास्ट के सारे बातें याद आ रहे हैं, मिस जो कर रहे हैं आपको, पास्ट में जो भी हुआ सब कुछ उसे याद आ रहे हैं। एंड आप कितने केयरिंग नेचर के थे वो भी उसे याद आ रहे हैं, तो सारी चीजें मिला के वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
ओके। और डेफिनेटली वो आपको कुछ ऑफर ज़रूर करेगा, स्टेबल ऑफर। वो आपको न्यू बिगनिंग चाह रहा है वो इस रिलेशनशिप में। ओके, वो आपके सपोर्ट में आने वाला है। अगर वो आपके साथ नहीं दिया था तो डेफिनेटली वो आपको आपके साथ देगा, आपको सपोर्ट देगा, या डेफिनेटली वो आपके लिए फाइट भी करेगा। अगर पहले फाइट नहीं किया था, वो लड़ेगा, फाइट करेगा। ओके, वो आपका एक हेल्पिंग हैंड भी बनेगा। डेफिनेटली वो आपका हेल्प करेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है पहले आप उसका हेल्पिंग हैंड बने थे, तो अब वो आपको आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है फाइनेंशियली सपोर्ट भी, शायद आप दोनों में से कोई दूसरे को किया था, ये भी मुझे दिख रहा था। लेकिन जो भी हो, वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, एक स्टेबल ऑफर। ओके, तो अब मैं ओरेकल देखती हूँ क्या है हमारे पास। केयर एंड compassion. Okay, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offering a helping hand. Okay, तो डेफिनेटली वो अब लव को चूज करने वाले हैं। वो अगर पहले कुछ इधर उधर एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन वो अब लव पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके केयरिंग नेचर को। और डेफिनेटली वो अभी आपका बहुत केयर करते हैं। शायद वो हमेशा दिखाते नहीं है, लेकिन वो केयर करते हैं आपका। ओके, तो डेफिनेटली वो अब लव को चूज करना चाहते हैं, लव को ही वो चूज करेगा। ओके, लोग क्या सोचेंगे उसमें वो ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, वो फाइट करेगा आपके लिए। वो आपको एक स्टेबल ऑफर देगा, आपका हेल्पिंग हैंड बनेगा, आपके सपोर्ट देगा आपको। ओके, तो डेफिनेटली वो लव को चूज करने वाला है, और वो लव आप ही हो। ओके, फिर हमारे पास कार्ड्स है गोल्डन टोपाज। डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर? ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई आप दोनों में से कोई एक, या आप दोनों ही एक बहुत ज़्यादा उदासी में ऐसे ऐसे खुद को एक बाउंड्री के अंदर ला चुके थे। ओके, लोगों के सामने खुल के नहीं दिखाते थे, या खुद को एक मतलब आपके आसपास के लोग को समझने नहीं देते थे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जहाँ जिस जिस वजह से आपका जो पर्सनल जो पावर है, आपके अंदर जो पावर है, सभी पर्सन के अंदर एक होता है जो कि वो अप्लाई हमेशा नहीं करते सारे लोग, लेकिन आपके पर्सनल जो पावर है उसको रिकैप्चर करने की ज़रूरत है फिलहाल। ओके, आपको पावर पे आना है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपका जो पावर है ना, उसको अप्लाई करना है, आपके पावर में आने हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका पार्टनर जो है, जो डर रहा था, दूर भाग रहा था, या डिस्टेंस में जा रहा था, दबा के रख रहा था फीलिंग्स, वो रेडी हो रहा है अपने पावर पे आने के लिए। वो आपके लिए फाइट भी करने वाला है। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। अब आपके लिए आपके सपोर्ट में आने वाला एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के, चाहे मेल हो फीमेल हो जो भी हो, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हैं आपके लिए। ओके, आपके सपोर्ट, आपका हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, और किंग ऑफ सोर्स अपने पावर पे आने वाला है, कोई उसे अब रोक नहीं पाएगा। ओके, सबसे लव को चूज करने के लिए वो सब लोगों से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, surrounding yourself with people who recognize your talents, intelligence, creativity, kindness, and thoughtfulness. Their appreciation will amplify your goodness. Share your inner wisdom and beauty. It's time to reclaim and amplify your personal power. तो आपका पर्सन आप जहाँ पे वो शेयर नहीं कर रहा था इनर विजडम को, उसके अंदर विजडम है जो कि वो अप्लाई नहीं कर रहा था, उसके अंदर की जो विजडम, अंदर की जो ब्यूटी, वो आप शेयर करेगा, जो कि ज़रूरत है। ओके, और लोगों के सामने जहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, इवन आपको भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो टैलेंट्स, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस है, थॉटफुलनेस उसका सोचने का तरीका शायद ज़्यादा ही टाइम ले रहा था, लेकिन अब नहीं लेगा। तो लोगों से अब जिस तरीके से वो सारे सब कुछ प्लान करेगा ना, लोगों से वो शेयर करेगा, आपसे अगर शेयर करेगा, डेफिनेटली लोगों से इस वजह से उसे एप्रिशिएशन भी मिलेगा। ओके, तो पर्सनल पावर में वो डेफिनेटली आएगा उसका। ओके,
फिर हमारे पास कार्ड्स है कोर्टशिप, जुडिकेशन। डेफिनेटली मैंने बताई, कुछ लोग डिवोर्सी पर्सन से डील कर सकते हो, या आप डिवोर्सी हो, या कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर डिवोर्स के लिए इंतज़ार कर रहा है, डिवोर्स प्रोसेसिंग चल रहा था, शायद डिले हो रहा था, लेकिन अब देर नहीं होगा, उसका जो वेट फुलफिल होने वाला है, फिर वो वेट जो ख़त्म होने वाला है, उसका विश फुलफिल होने वाला है, सॉरी, तो वो ऑफर करने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली डिवोर्स आप उसका हो जाएगा, लेट नहीं होगा। और ओके, और कुछ लोगों के लिए आपको वेट है डिवोर्स का, आप एक टॉक्सिक मैरिज में थे, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, स्ट्रेंथ रख के, स्ट्रांग बन के। ओके, तो डेफिनेटली आपको, अगर आपका डिवोर्स में डिले हो रहा था लीगल मैटर्स में कुछ, तो वो हो जाएगा। ओके, जो कि आपके लिए जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने पावर पे स्ट्रांग एक पर्सनालिटी बनने वाला है। फिर हमारे पास कार्ड है यू डिजर्व लव, मेक द एफर्ट। वो पर्सन एफर्ट पहले नहीं डाल रहा था, लेकिन अब वो एफर्ट डालने के लिए रेडी हो रहा है। वो आपके लिए एफर्ट डालेगा, जो मैंने बताई, फाइट करेगा आपको पाने के लिए। आप जो लव डिजर्व करते हो, डिजर्व लव, अब जो लव डिजर्व करते हो आपको मिलेगा। सो डोंट वरी। ओके, वो आपको ऑफर करेगा। ओके, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर करेगा, स्टेबल ऑफर करेगा। आप जो लव डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। आपने एफर्ट अगर डाला, उसने नहीं डाला, तो अब वो उस डालने वाले एफर्ट। ओके, तो सो डोंट वरी। फिर मैं कुछ मैसेज देखूंगी उसके तरफ से। आई वॉन्ट टू किस एंड हग यू। ओके, वो एक्सप्रेस नहीं करते, बट वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करे। अगर वो आपसे बात भी कर, मतलब बात तो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, आई नो, बट कुछ लोग अगर बात थोड़ा बहुत कर भी ले रहे हैं, मतलब लिटिल कम्युनिकेशन में, तो वो उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। ये पर्सन आपको हेजिटेट फील करना यहाँ पे है, लेकिन वो डेफिनेटली आपको आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको आपके करीब आना चाहते हैं। ओके, वो आपको किस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। ओके, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। स्टॉप इग्नोरिंग मी, आई एम टायर्ड। कुछ लोगों के लिए अगर आप उसे इग्नोर कर रहे थे, या आप उससे बात नहीं कर रहे थे किसी भी वजह चाहे जो भी हो, तो वो अब थक गए हैं वेट करते करते, वो ये बोलना चाहते स्टॉप इग्नोरिंग मी, आई एम टायर्ड। या अगर ये आपके तरफ से मैसेज है, आप उसके लिए वेट कर रहे थे, वो आपसे बात करना बंद कर चुके थे, तो डेफिनेटली आपका ये एनर्जी है कि आपने पहले बहुत इग्नोर हुआ, तो अब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। ठीक है, आई डोंट थिंक वी कैन बी टुगेदर। ओके, तो ये बातें उसने पहले शायद बोला था जब आपसे बात करना छोड़ दिया था। आई डोंट थिंक वी कैन बी टुगेदर। ओके, तो ये एनर्जी मुझे लग रहा है उसका, ये पहले उसने आपको बताया था, या उसका एक्सटर्नल कुछ फैक्टर की वजह से वो स्टेबल होना चाहता था, या वो उसका डिवोर्स कंप्लीट जब तक ना होता तब वो आपको ऑफर नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे कुछ, या थोड़ा बहुत कुछ उसके अंदर ऐसा सोच था, क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो या ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, आपने पहले ही उससे बोला था कि आई डोंट थिंक वी कैन बी टुगेदर, आपने उससे मना किया था, या वो आपको मना किया था, कुछ भी हो। ओके, फिर हमारे पास कार्ड है आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी। ओके, तो अगर आपको शादी के प्रपोजल का इंतजार है, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको, जो मैंने बताया, स्टेबल ऑफर देगा, एज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला है, वो तैयार होने वाला है, वो आपको बताने वाला है कि आप उससे शादी करना चाहते हो या नहीं। शादी के लिए वो ऑफर देगा, या डेफिनेटली वो पहले भी दिया था, या आप उसे एक्सेप्ट करने वाले हो, या आप चाहते हो वो आपको शादी का ऑफर दे, आप चाहते हो उससे शादी करना, तो शादी का ऑफर यहाँ पे मिल जाएगा। या जो भी यहाँ पे डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहा था, उसका डिवोर्स जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो रेडी होगा
शादी करने के लिए। ओके, तो ओके गाइस, यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये ब्लैक कलर का इयररिंग चूज किया है, ओके, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास, पहले देखती हूँ फिर ओरेकल देखते हैं। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 6 ऑफ वांड्स रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आपका पार्टनर का जो करंट थॉट्स है आपके लिए, वो थोड़ा फाइनेंस पे फोकस करना चाहते हैं। ओके, उसका माइंड में कंफ्यूजन है, अभी भी वो डबल माइंड हो रहा है, या वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, उसको दिशा नहीं मिल रहा है, क्रॉस रोड में है, हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। दो सिचुएशन में कंफ्यूजन। तो वैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आ ही चुके हैं, जो कि कपल होता है, आई नो। एंड 6 ऑफ वांड्स भी है जो विक्ट्री का कार्ड है, बट रिवर्स में है। फिलहाल के लिए सिचुएशन में स्टकनेस है, लेकिन आगे इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स तो है, इसके पास हो सकता है आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, या पैसा उसके पास है या ऑलरेडी था, फिलहाल थोड़ा बहुत टेंशन में है, थोड़ा बहुत कुछ क्राइसिस हो रहा है फाइनेंशियल। या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो फीमेल है, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके लिए है, या आप मेल देख रहे हो तो आपके पार्टनर के लिए ये है। तो मुझे दिख रहा है कि जो यहाँ पे फीमेल है वो हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट जो मेल है यहाँ पे वो सोच रहा है कि वो जो फीमेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो मुझे उसके बराबर जो है उसका लायक बनना है। वो फाइनेंशियल कुछ इधर उधर हो सकता है इशू, थोड़ा बहुत कम ज्यादा इकोनॉमिकल पोजीशन, बट मनी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अगर जो मेल भी होगा ना उसके पास मनी रहेगा। ओके, अगर फिलहाल के लिए थोड़ा टेंशन है, आगे रहेगा, सो डोंट वरी। तो वैसे प्यार आप दोनों के बीच में है, ये मैं देख पा रही हूँ, प्यार है, लेकिन अभी के लिए करंट थॉट्स आप दोनों का ही हो सकता है फाइनेंस में फोकस करना, करियर में फोकस करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते, एक दूसरे के लिए इंतजार नहीं है आपको। अगर बातचीत नहीं हो रहा है अच्छे से, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे वेटिंग दिख रहा है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपके पर्सन की वो वापस आने का। आप अगर वेट करें तो डेफिनेटली वो पर्सन वापस आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो बहुत ज्यादा इंडिसीजन में है या कंफ्यूजन में है। ओके, ये एनर्जी से जब वो बाहर निकलेगा तब वो आपके पास जरूर आएगा और आएगा। ओके, क्योंकि वो फिलहाल थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहा है, ये मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मिस नहीं कर रहा है, डेफिनेटली मिस कर रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इंडिसीजन में जो है। ठीक है, और आप भी वेट कर रहे हो उसके लिए, आप भी करियर में फोकस कर रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड उसके लिए बहुत सोच भी रहे हो, वेट भी कर रहे हो। कुछ वजह से, जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मुझे लग रहा है 6 ऑफ वांड्स रिवर्स, आप दोनों के यूनियन में डिले आ रहा है, या अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो भी ना, अगर थोड़ा बहुत आपका दोनों का बातचीत चल भी रहा है, तब भी मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का शादी होने में डिले हो रहा है, ये करियर के वजह से। ओके, तो ये भी मुझे सॉरी गाइस, ये मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है। ओके, शायद वो अभी के लिए आप देख नहीं पा रहे हो आगे का, लेकिन फ्यूचर है डेफिनेटली। शायद डिले है, डिले तो ऑलरेडी हो रहा है मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपको विक्ट्री मिलेगा। ओके, सो डोंट वरी। ओके, ओरेकल देखती हूँ। एंडल स्वीट, एंडलस्टी। ओके, आर यू इन सर्च ऑफ अ डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन? ओके,
आपके जो आपका पार्टनर है ना, वो पूरी तरह से ये जो कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन, वो समझने की कोशिश कर रहे, उसको अभी तक शायद हो सकता है वो बहुत मैटेरियलिस्टिक सोचते हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है या ये क्या कनेक्शन है ऐसा, तो वो सर्च कर रहे हैं, वो ही समझने के लिए देर लगा रहे हैं। बट go outdoors and commune with nature, listen to the messages being communicated to you by the trees, plants and animals. Spend some time in a garden or the woods. Put your attention on the alignment with Mother Earth. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन थोड़ा बहुत फिलहाल नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आप भी खुद भी। तो डेफिनेटली आप दोनों को ही नेचर में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और नेचर में जो एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स जो भी हो, या अगर नेचर इवन वो गार्डन भी हो सकता है, ओके, जो भी हो, या बाहर में जाए वाट एवर, बट नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ओके, तो खुद के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताना, बट वो नेचर में, वहाँ से लिसन टू द मैसेज भी। ओके, वहाँ से कुछ मैसेज या सिग्नल आपको मिल सकते हैं मदर अर्थ का, उसमें थोड़ा बहुत अटेंशन आपको डालना है, आपका इंट्यूशन को थोड़ा बहुत फॉलो करने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास है द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ओके, remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. तो मुझे लग रहा है आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप वेट कर रहे थे, सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, डेफिनेटली स्पिरिट आपके साथ है, स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है। डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड। ओके, तो आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली लव लाइफ में। ओनली लव इज रियल, रिमेम्बर। तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में एक मिरेकल एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, मिरेकल होने वाला है जो आपके लाइफ चेंज कर देगा। फिर हमारे पास कार्ड्स है वर्थ वेटिंग फॉर डिसेप्शन। डेफिनेटली वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, डिसेप्टिव एनर्जी में था, एक मास्क पहना हुआ था। ओके, या डेफिनेटली आप दोनों अच्छे से बात नहीं हो पा रहे, या अगर बात हो भी रहा है खुल के बता नहीं रहा है, तो एक डिसेप्टिव एनर्जी तो है। ओके, या उसको खुद ही नहीं पता वो क्या चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, वो कौन सा रास्ता चुने। तो वर्थ वेटिंग फॉर, आप जो वेट कर रहे हो उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है, सो डोंट वरी। फिर हमारे पास है कंसर्न। डेफिनेटली आप जैसे कंसर्न हो, टेंशन ले रहे हो, वो पर्सन भी ले रहे हैं, उसका करंट थॉट्स भी ये है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये कार्ड देख के ही पता चलता है कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, टेंशन ले रहा है, कंसर्न हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, या जो भी हो, दो सिचुएशन में इंडिसिशन, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर हमारे पास कार्ड्स है वेल्दी मैन। ये देखिए, कुछ लोगों के लिए मैंने बताइए, आपका पर्सन डेफिनेटली रिच होगा, उसके पास पैसा होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली उसके पास पैसा होगा। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये रिच हो सकता है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके पास है, या लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है वो सोच रहा है कि वो कैसे वेल्दी बने। ओके, और फिर करियर में फोकस कर रहा है इस वजह से, तो फिर वो आपके लायक बनेगा, उसको लगता है, फिर आपके पास वो आएगा स्टेबल ऑफर लेके। ओके, फिलहाल वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, या सोचने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो डेफिनेटली वो मनी पे फोकस करना चाह रहे हैं, ये तो मैं देख ही पा रही हूँ। बट आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो अब मैं लव मैसेज देखूंगी आपके लिए। आई ऑटोमेटिकली स्माइल व्हेन आई सी यू। ओके, तो उसके चेहरे में एक हंसी आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं आपके तरफ, बहुत, आप उसे बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। उसके चेहरे पे स्माइल आ जाते हैं जब वो आपको देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, आई मिस द मोमेंट्स
वी शेयर्ड, वी लव्ड, वी स्पेंड टुगेदर। ओके, तो मुझे लग रहा है वो मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। जैसे आप कर रहे हो, आपका पास्ट में जो आपने एक साथ टाइम स्पेंड किए थे, जो बातें किए थे, वो सारी मेमोरीज याद कर रहे हैं एंड मिस कर रहे हैं। नो वन कैन ब्रेक आवर रिलेशनशिप, आवर यूनियन इज डेस्टाइन्ड। तो ऐसे वादे भी शायद आप दोनों पहले एक दूसरे से किए थे कि आप दोनों का रिलेशनशिप कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ओके, एंड ये सच बात है। यूनिवर्स भी ये बताना चाहते हैं कि या वो अभी वो सोच रहा है बीच में, अगर वो ऐसे सोच रहा है कि वो आप दोनों का रिलेशनशिप को ब्रेक तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों का यूनियन होना ही है, डिस्टाइंड है। वो आपके बिना नहीं रह पाएगा, आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन वो सोच में है। तो इस सिचुएशन को कैसे आगे बढ़ाए? करियर भी इम्पोर्टेंट है, मनी भी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से थोड़ा बहुत टेंशन या कंसर्न है उसमें। ओके, यू आर ब्यूटीफुल, आई एम क्रेजी अबाउट यू। ओके, जो मैंने बताई, आप उसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत क्रेजी है वो आपके लिए, बताना चाहते हो उसका करंट वैसे वो आपको बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है। ओके, वो तो पूरी तरह से आपके लिए लट्टू हो रहा है, ये बात तो सारे मैसेज ये बता रहे हैं। वो पूरी तरह से आपके लिए लट्टू हो रहा है। अगर आपको बताया नहीं है ना, आपको आगे आगे डेफिनेटली बताएगा ये पर्सन। ओके, तो डेफिनेटली आप उसके दिल में हो, बहुत अच्छी तरीके से हो। ओके, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ओके, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यही है गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। उनका करंट, आपके पार्टनर का करंट थॉट्स है आपके लिए। ओके, अगर रिजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये गोल्डन कलर का इयररिंग चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले मैं टैरो देखूंगी, फिर मैं ओरेकल देखती हूँ। हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। 9 इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। किसी भी तरह 9 है जो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर हमारे पास ओरेकल में से है एंसेस्टर स्पिरिट, मोल्डिफाइड, अट्रैक्शन, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, आगे मैं बाद में देखती हूँ आगे के कार्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, देयर करंट थॉट्स अबाउट यू, उसका थॉट्स क्या है आपके लिए? आप दोनों के बीच में बातचीत मैक्सिमम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ओके, आप सिंगल हो मतलब सेपरेशन में हो, लेकिन अभी भी आपके दिल में वो है और उनके दिल में आप। ओके, क्योंकि जैसे आप वेट कर रहे हो ना उस पर्सन के लिए, वो भी आपको लेके सोच रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है। ओके, हो सकता है आपने बहुत इंतजार किया, बहुत दुखी हुए, लेकिन आपको आपके खुद के ऊपर वर्क करना या खुद पे फोकस करना, धीरे धीरे आप एक अच्छे, जो मेंटली बाहर से पूरी तरह से आप एक अच्छे पोजीशन में ऑलरेडी जा चुके हो। वो दुखी सिचुएशन से निकल के मैक्सिमम लोग आपने सेल्फ लव किया, खुद को नर्चर किया, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी में आप लोग जा चुके हो। ओके, मैक्सिमम लोग जो वेट कर रहे हो आपके पार्टनर का, वेट तो डेफिनेटली कर रहे हो, लेकिन दुखी होके वेट नहीं कर रहे। ओके, फिर मुझे दिख रहा है, लेकिन आपका पार्टनर जो है ना, आपका पार्टनर पहले आपके लिए एक्शन नहीं लिया था, या बहुत फियर था कुछ उसके अंदर। मे बी फैमिली इश्यूज इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन है, एंसेस्टर स्पिरिट। देखिए, कनेक्ट टू योर लिनिएज, a family wound or pattern can be healed now। फैमिली इशू इन्वॉल्व हो सकता है, फैमिली के बारे में सोच के वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एक्शन लेने में डर रहा था, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहता था। ओके,
तो मुझे लग रहा है फैमिली इशू तो है, कुछ फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ ट्रेडिशन या कुछ ट्रेडिशन ब्रेक कर चुके हो आप दोनों, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, जो भी हो फैमिली इश्यूज इस वजह से है आप दोनों के बीच में। ओके, लेकिन वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, उसका अगर मैं करंट थॉट्स बताऊं ना, वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ये बात सही है। आप भी कर रहे हो डेफिनेटली, लेकिन आप साथ साथ आप खुद पे भी फोकस करते हो, खुद को लेके टाइम भी, खुद बिजी रहते हो। डेफिनेटली आप अगर अकेले भी हो ना फिलहाल, आप खुश हो, आपको खुश होना आ चुका है, मतलब आप सीख चुके हो, आप खुश हो, हैप्पी हो, आप अपना सिंगल लाइफ एंजॉय करो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, ये बात सही है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। ओके, तो अगर वो भी बात करना बंद कर चुके थे आपके साथ ना, उसके तरफ से बात होना बंद हुआ था अगर, तो फिर भी वो वेट कर रहा है या वो निकल नहीं पाया है आपकी यादों से। ओके, बिल्कुल भी वो निकल नहीं पाया है, और वो याद भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा भी सोचते हैं क्या आप उससे जाके कॉल करोगे या बात करोगे। ओके, लेकिन बात हो सकता है उसने बंद कर किया, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि आप उससे जाके बात करो, स्ट्रेंज। ओके, तो वो अगर आपसे दूर भी है ना, आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व दूर से जरूर कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो, वो ऑब्जर्व जरूर कर रहा है आपको। ठीक है, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी था, फैमिली इशू होता है तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आता ही है, स्ट्रगल चैलेंजेस आया है, लेकिन आप दोनों विन करेंगे। ओके, ये विक्ट्री आपको मिलेगा, विन आप लोग करेंगे, चैलेंजेस को या ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर जाएंगे आप दोनों मिलके। ओके, वो भी एक्शन लेगा, अभी शायद नहीं लिया था उसने, लेकिन वो आगे जाके लेगा। ओके, एंड अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ओके, और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो कहीं ना कहीं अगर आपके हाथ में नहीं लग रहा है ये सिचुएशन, तो डेफिनेटली आपको, आप में से काफी सारे लोग इस सिचुएशन को नेचुरली हैंडल कर रहे हो, या नेचुरली गॉड पे छोड़ चुके हो, टाइम पे छोड़ चुके हो, जो होगा देखा जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अगर आपके हाथ में नहीं है तो वक्त पे छोड़ देना अच्छी बात है। और आपका पार्टनर का भी यही हाल था, वो आपको भूले तो नहीं थे, लेकिन वो ऐसा सोच रहा था ठीक है देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, तो कोई तो यहाँ पे कंट्रोल, फैमिली वाले कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा सोच रहा है ठीक है जो होगा देखा जाए, लेकिन उसको अभी लग रहा है, लेकिन उसको उसको अभी ये रियलाइज हो रहा है कि उसको एक्शन लेना चाहिए था, और वो एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। ओके, ये कार्ड देखती हूँ, हमारे पास है मोल्ड वाइट। आर यू एबल टू थिंक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी? इज योर हार्ट ओपन टू लव एंड इनर पीस? ओके, तो कुछ चीजें हैं छुपा हुआ है, जो कि सच वो पर्सन आपको बताया नहीं है, मतलब क्लैरिटी नहीं दिया है। ओके, आपको शायद पता नहीं है वो आपको याद कर रहे हैं, वो क्लैरिटी भी नहीं दे रहा है, खुल के भी नहीं बता रहे, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, सच आपके सामने आएगा, ट्रूथ आपके सामने आएगा। ओके, क्लैरिटी वो पर्सन आपको दे देगा या मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये मुझे लग रहा है। एंड इज योर हार्ट ओपन टू लव एंड इनर पीस? तो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक था, लेकिन वो अपना हार्ट चक्र अब खोल रहा है। ओके, ओपन कर रहा है लव के लिए, अब वो लव को चूज करने वाला है, क्योंकि वो अंदर से सुकून में नहीं है, वो पीस में नहीं है। ओके, उसको पता है आप उसके अगर वो आपके साथ रहेगा तभी वो उसके अंदर सुकून रहेगा, खुश रहेगा वो, तो डेफिनेटली उसके लिए वो लव को ही चूज करेगा, तभी आपके लाइफ में इनर पीस आएगा, आप दोनों के लाइफ में अंदर से सुकून आएगा, तो डेफिनेटली वो लव को चूज करेगा, आप दोनों के हार्ट चक्र ओपन होगा। ओके, ये मुझे दिख रहा है। एंड अवेकन योर कॉन्शियसनेस एंड डिसाइड यू वांट टू सी थिंग्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पर्सपेक्टिव। Increased self-knowledge naturally allows for healing your heart, your relationship with others, and the relationship you have with yourself. You have unlimited potential. Okay. आप
दोनों के हार्ट को हील करने की फिलहाल ज़रूरत है, या डेफिनेटली आप काफ़ी हद तक हील कर चुके हैं, लेकिन वो पर्सन थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, या डेफिनेटली। अब मैं आगे का कार्ड देखती हूँ। देखिए, डिस्पेयर मैसेज, सॉरी, डिस्पेयर, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अगर ऐसे टेंशन में आप पहले थे ना, अब वो आ चुके हैं ऐसे एनर्जी में। आप काफ़ी हो सकता है खुशी एनर्जी में है, खुश हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत टेंशन में है। हो सकता है वो फाइनेंस लेके हो सकता है, इवन दोनों लेके हो सकता है, रिलेशनशिप लेके, फाइनेंस लेके, दोनों लेके ही वो टेंशन में है। स्टेबल जॉब नहीं है, या अगर जॉब है भी तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, सैलरी सही तरीके से नहीं मिलता, सेटिस्फाइड नहीं है, या फिलहाल जॉब नहीं है, तो पूरी तरह से उसको ना हेडेक है, या ऊपर से ये रिलेशनशिप लेके सोच रहे हैं, आपको लेके सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन में है, या उसको किसी भी तरह रिग्रेट भी है। उसने आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया, ओके, तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, चैलेंजेस का सामना क्यों नहीं किया, तो थोड़ा बहुत रिग्रेट भी है, और मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैसेज का कार्ड, ओके, तो मैसेज का कार्ड ये बता रहा है, एस ऑफ सोर्स भी है, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आपके लाइफ में आ रहा है। पाइल नंबर 3 कंफर्म, ये दो कार्ड कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन आ रहे हैं इस पर्सन से, इस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा। अगर नो कम्युनिकेशन में थे तो कम्युनिकेशन होगा, अगर लिटिल कम्युनिकेशन में थे तो पूरे अच्छे तरीके से खुल के बातें होगा, क्लैरिटी आपको मिलेगा, ओके, खुल के ट्रूथ सामने आएगा, खुल के एक्सप्रेस करेगा। मैसेज का कार्ड है, गुड न्यूज़ मिलेगा आपको, गुड न्यूज़ किसी भी तरह, एंड कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, व्हाटएवर, किसी भी तरह मैसेज, फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज करना, वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। ये मुझे कंफर्म कर रहा है पाइल नंबर 3 के लिए, वो पार्टनर जल्दी ही आपसे बात करने वाले हैं, कांटेक्ट करने वाले हैं, ओके। फिर मैं देखती हूँ, आई लाइक यू बट एज फ्रेंड, शायद ये बात उसने पहले आपको बताया था, आई लाइक यू बट एज फ्रेंड, उसने एक्सप्रेस नहीं किया था कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, या उसको हमेशा लगता था बस ये जस्ट अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं है, ओके। बट वो आपके ऊपर स्पाई भी करते हैं। आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, ये बात उसने पहले बताया था। यू मे बी मूव्ड ऑन बट आई स्टिल स्टक ऑन यू, ओके, तो मुझे लग रहा है कि उसको लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में ही बताई, आप काफ़ी एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, आपने अपना इनर वर्क किया, सेल्फ लव किया, खुद के ऊपर वर्क किया, तो डेफिनेटली हो सकता है वो अगर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं ना, वो आपके अच्छे अच्छे खुशी खुशी फोटो दिखते हैं, या आपके बारे में अगर सुनते हैं तो आप कितने हैप्पी दिखते हो बाहर से, या आप बहुत हैप्पी दिखते हैं, वो दूर से देखते हैं और उसको ऐसा फील होता है, उसको डाउट होता है, अरे यार आप उसे भूल तो नहीं गए हो, तो वो सोच के उसको डर लगता है, और ये भी नहीं चाहते आप उसे भूल जाओ, ओके, या वो डेफिनेटली उसको लगता भी है कि आप उसके बिना इतने खुश क्यों हो, ओके, तो उसको ऐसा लगता है कि यू मे बी मूव्ड ऑन, आप मूव्ड ऑन हो चुके हो, बट वो वो अभी भी स्टक है आपके लिए, ओके, ये वो आपको बताना चाहते हैं, उसके करंट थॉट्स है। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट एंड कॉल, जो मैंने बताई, अगर उसने भी बात करना आपसे बंद कर दिया था ना, तो कहीं ना कहीं वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही उससे कॉल करें, बार बार आप ही उससे बात करें। अभी भी वो ये सोच रहा था कि अगर आप उससे जाके बात करें, वो कहीं ना कहीं आपसे बात करना बंद कर चुका था, लेकिन ये भी सोचते हैं, अगर फोन चेक करते हैं कि आपने उसे फोन किया या टेक्स्ट किया, ओके, और ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, आप उसके वेट का, कॉल का वेट, टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, ओके, और जो कि आपको मिलेगा, डोंट वरी। मैसेज का कार्ड है, डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन आ रहा है, वो आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा, कॉल या टेक्स्ट करेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा। आई एम लूजर, आई रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, ओके, तो वो उसको रियलाइजेशन हो चुका है, उसको समझ आ चुका है, वो ऐसा सोचता है कि वो लूजर है, वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाया, डर डर रहा था वो,
या फैमिली इशू जो भी था, जो भी इशू था, फैमिली इशू था या जो भी था, वो आप सोचते हैं कि वो लूजर है, वो भागा, जो प्रॉब्लम से पीछे भागा, सब कुछ जो हो रहा था उससे वो पीछे भागा, जो कि उसे नहीं करना चाहता चाहिए था। इस वजह से उसको थोड़ा बहुत रिपेंट भी है, दुख भी है, गिल्ट भी है। ओके, तो ये है एनर्जी उसका, लेकिन वो बहुत जल्दी आपसे बात करने वाला है। ओके, तो पाइल नंबर 3 के लिए यही है आपके पार्टनर का करंट थॉट्स। ओके, तो अगर आप लोगों से रिजोनेट करता है, अगर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।